माउथ वॉश ले लें, लोग हाँ। माउथ वॉश यूज करते हैं, मैं माउथ वॉश से सबको मना करता हूँ। 15 दिन से ज्यादा आप माउथ वॉश यूज नहीं कर अच्छा। सकते। लैक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, जब उनको तालीम ही नहीं है, उनको क्या पता कि हमारे क्या सही है क्या गलत है। ये एक और भी इश्यू है कि गरीब में अकड़ भी बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को टीथ ग्राइंडिंग का शौक होता है वो सींचते हैं अपने दांतों को और उसकी वजह से काफी खराब भी हो जाते हैं ऑब्वियसली। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही होता है। सबको होता ही है। अच्छा, ये किसी इसको ब्रैक्सिज्म कहते हैं। हाँ। ये होता है बेसिकली रात में करते हैं ज्यादातर लोग। ये टेंशन की वजह से भी होता है। अच्छा, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस की वजह से होता है, हैबिचुअल भी होता है। तो उसके लिए बहुत सारी रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं और हम गार्ड वगैरह भी देते हैं, नाइट गार्ड होते हैं, वो आप लगा लें। हाँ, नाइट गार्ड कोई इलाज होता है जी या नाइट गार्ड्स गार्ड है ना, होता है, नाइट गार्ड ट्रांसपेरेंट वो होता है, डॉक्टर ही आपको देता है। डॉक्टर अच्छा, ठीक ही है। देता है, तो वो आप लगा के सो सकते हैं। ओके, स्मोकिंग दांतों और मसूड़ों के लिए अभी हमने पहले भी बात की, बहुत नुकसानदेह है। लेकिन फिर वही बात कि अब एक इंसान को आदत है चेन स्मोकर है, वो अब अपने दांतों का ख्याल कैसे रखेगा? डॉक्टर को विजिट हर 6 मंथ बाद। वो भी 6 महीने के हाँ, बाद? हर मुझे 6 लगता है मंथ। उनको हर हफ्ते नहीं, जाना उनका चाहिए। यही है कि फिर जब वो प्रॉपर ब्रशिंग रखते हैं, अगर अपनी हाइजीन को ठीक रखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत ज्यादा डिजीज आगे बढ़ने से रुक जाती है। अच्छा। जिंजिवाइटिस है या फिर उनको अब तो कैंसर्स भी होते हैं इसकी वजह से। ये जो स्मोकिंग है या टबैको वगैरह की वजह से कैंसर्स होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो वो उनको अवेयरनेस नहीं है, ये स्मोकर्स को नहीं पता कि कैंसर होता है। खैर वो हैबिचुअल भी होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, तो वो सुनते भी नहीं है वो इस बात सुनते को। ही नहीं है ना, हाँ, वो बस फिर मुझे लगता है कि जो भी चेन स्मोकर है वो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों एक ही है। बराबर। हाँ, एक ही बराबर है, एक ही बराबर है। डेंटिस्ट के पास बार बार ना जाने वाले, जैसे कि अब आप लोग कह रहे हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को मैसेज भी जा रहा है कि हर 6 महीने के बाद आपको जाना चाहिए अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए। लेकिन जो लोग अवॉइड करते हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आ गया, डर गया आपने वो उनकी एक बड़ी एक सही एक्चुअल रीजन होती है उनकी ना जाने की। मैं भी अगर एज अ पेशेंट देखूं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। उसकी 2 वजूहत हैं। एक, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से एक मुझे डर लगता है पेन से। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो हमारा पेशेंट भी यही सोच के आता है। उसको भी पेन से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है, चाहे वो जिस मर्जी एज का है। तो उसमें यही है कि अब आगे इन फ्यूचर ऐसी कोई टेक्निक्स आ जाएं जिससे हम पेन मैनेजमेंट कर सकें, दर्द के बगैर इलाज कर सकें, या फिर हमें डॉक्टर को इतना अपने ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि वो पेशेंट को इस तरह से डील करे कि उसको पेन कम से कम हो। ये जो लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं ये नुकसानदेह होते हैं, बिकॉज ये भी एक मिथ है कि लेजर आपकी जिल्द के ऊपर पड़ रहा है। नहीं, वो एक ये है कि उसमें कंट्रोल्ड रेडिएशन होती है। उनको पता होता है कि किस कितनी एमिट कर रहे हैं वो रेडिएशन, जो हेल्दी है या जो क्रॉस द लाइन है, जो अनहेल्दी है, तो वो डॉक्टर को पता होता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो लोग टोटके, घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, मजे की बात ये है कि उनसे उनको फर्क भी पड़ जाता है। कैसे? अच्छा, कुछ टोटके ऐसे हैं कि जिनसे, अब जैसे आप माउथ वॉश ले लें, लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, मैं माउथ वॉश से सबको मना करता हूँ। अभी डॉक्टर कमल ने बोला कि आप कर सकते हैं। उसकी कर सकते हैं, नहीं, उसकी ज्यादती नहीं कर सकते। ज्यादती नहीं कर 15 दिन से ज्यादा आप माउथ वॉश यूज नहीं कर सकते। हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हाँ, हम जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उस पे लिखते हैं कि नॉट मोर देन 15 डेज। तो जब आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपकी लिमिटेशन है। ठीक है, एक चीज आप इत्तेदाल में यूज करें, इट्स ऑल राइट। माउथ वॉश तो हो गया, वो भी आपने बाहर से खरीदना है। अब जो आप ये घर वाली बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे अब्बा बताते हैं कि उस टाइम पे तो कोई सर्जरीज नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो ये लीचिस के थ्रू ट्रीटमेंट होते थे, पता नहीं क्या क्या मैनुअर्स होते थे ऐसे। हाँ, अब बात यही है कि चीजों के साइड इफेक्ट्स भी हैं, चीजों के बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप ओवरवे करें तो बेनिफिट ज्यादा है, तो आप उनको साइड इफेक्ट्स को मतलब वो नजरअंदाज कर देते हो कि ठीक है यार, बेनिफिट्स तो है ना। तो अब जब हम ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है जिसमें सिर्फ बेनिफिट्स हैं, तो हम उसको क्यों ना ऑप्ट करें? पैसों की वजह से। हाँ, पैसों की वजह से। हाँ, लेकिन फिर भी वो बात है ना कि जो कि नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो करना चाहिए। अब चूंकि पैसों की बात हो गई है, दांतों के ट्रीटमेंट पैसों की बात तो महंगे क्यों हैं? क्योंकि नहीं, ये भी है कि हमें जो मटेरियल की कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसिव होती है। बहुत सारा मटेरियल हमें जो मिलता है वो एक्सपेंसिव भी होता है। प्राइवेटली अगर आप ले लें तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 से 3 डॉक्टर्स हैं, तीनों डेंटिस्ट हैं। एक जो है दांत निकालने की बात में चले, क्योंकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, दांत निकालने के
5,000 चार्ज कर रहे हैं, दूसरे के पास जाओ 15,000 चार्ज हो रहा है, तीसरे के पास जाओ 30,000 चार्ज हो रहा है, और एक ही चीज अच्छा है। वही बात है ना कि ये एक डिपेंड ऑन लोकेशन। आप नहीं देखिए, ये भी देखिए, मैं नहीं, उसका वही बात हो नहीं गई ना नहीं कि भाई आपसे ऐसे भाई अपना खर्चा लोकेशन निकालना नहीं है। नहीं नहीं, लोकेशन के लोकेशन हाँ का वो भी भी है। है, देखे ना, अब एक आप डिफेंस 3-4 फैक्टर्स डीएचए हैं में बैठे हैं इसमें। तो उनका रेंट और उनके एक्सपेंस और ये आपके पास चीजें, नहीं कोई आने वाला है इस बात को ये मैं आपको बता दूं कि वहां पे ऑब्वियसली फिर वो रेंट्स भी तो 3-4 वैसे है फैक्टर्स ना। है ना कि आपकी लोकेलिटी मैटर करती है। हम्म। डॉक्टर अगर अपने जो चीजें पे कर रहा है, जो अपने खर्चे निकाल रहा है, उसने ऑब्वियसली वहीं से निकालना ना जहाँ से वो अर्न कर रहा है, एक बात है। और वहां पे वही लोकेलिटी आएगी जो अफोर्डिंग होगी, ये भी दूसरी बात भी है। हाँ। अब वहां पे गरीब आवाम तो आने से रही, वो तो बाहर से ही चले जाएंगे मुड़ के कि नहीं हम क्यों अंदर जाएं, हाँ। हमारा तो काम ही नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि ये जो है हमारा एक तो कॉस्ट, मैंने जो आपको बताया मटेरियल की कॉस्ट भी आती है। तीसरी बात ये है कि आपने देखा ये बारीकी का काम है। एक काम होता है जो आप बहुत रफ एंड टफ करते हो, उसमें तो कोई भी कर सकता है ना, ये महारत है। आप जब एक दांत को दोबारा से रीबिल्ड करते हो, आपको क्या लगता है कि ये बगैर ऐसे ही हो जाता है? उसकी एक एनाटमी है जिसको फॉलो किया जाता है। अब जो डॉक्टर जितनी एक्यूरेसी से काम करेगा वो उतना अच्छा चार्ज करेगा। बिल्कुल राइट। दैट्स द तो थिंग। जो महंगे डॉक्टर हैं वो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हर महंगा डॉक्टर भी अच्छा नहीं होता ना। नहीं ये तो वो है, तो but है, लेकिन अब ऑब्वियसली उसके लिए भी, ये अगला उसके लिए सवाल यही है कि किस तरह आपको आइडिया हो सकता है कि जिसके पास आप जा रहे हैं या ये डॉक्टर वाकई में अच्छा है? वो Tell तो me the 3 points. उसमें यही है कि आप जाते हो, आपको विजिट करते हो, आपको डॉक्टर की काउंसलिंग से आइडिया हो जाता है कि इसको कितना नॉलेज है, इसको कितना ग्रिप है अपने Oh, there प्रोफेशन पे। are so much manipulators out there. हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है आइडिया हो जाता है, एक आइडिया पेशेंट हो को जाता है आइडिया कि हो जाता है। पेशेंट को कि ये डॉक्टर हाँ। कैसा है, ये कैसा हम्म। ट्रीटमेंट। क्योंकि आजकल वैसे जितने भी हैं पेशेंट्स, वो रेफरेंस हाँ रेफरेंस पे चलता है, रेफरेंस पे सही बहुत बात है। ज्यादा है कि मैं डॉक्टर कोमल के पास गया, मैं डॉक्टर एसएन के पास गया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। सही बात है, ऐसे ही है। अभी ये रेफरेंस पे बहुत ज्यादा है, बट मैंने इस पे बड़ी कोशिश की, जो कि मैं इस गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, गरीब के लिए एक जो है ना मोबाइल सर्विसेज दें उनको, उनके गांव में, उनके घरों में जाके ये सर्विसेज दें। बाकी भी दे रहे हैं, जिसपे मैंने इनसे मीटिंग भी की, मैं गया भी, क्योंकि वो आपको पता है बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो होने नहीं देते ये काम, कि गरीब के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके अपने काम हो जाए, गरीब का कोई काम ना हो। ऐसे ही है। तो जब हम डेंटिस्ट जाके ये इतना कुछ कर रहे हैं, मैं अभी थोड़े दिन पहले गया हुआ था, तो मेरी ये कोशिश थी कि गरीब के लिए ये चीज़ एक मोबाइल सर्विसेज बने, जिस पे हम 100 रुपीज़ रखें, जिसमें हम फिलिंग, जिसमें एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जब गवर्नमेंट वो चीज़ें इकट्ठी लेगी उसकी कॉस्ट भी वैसी होगी, तो गरीब का भला होगा। गरीब का भला तो होना ही नहीं है। अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। That's the more important thing कि अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अब अमीर अपने घरों में बैठे हैं, जो गरीब है बेचारे, आप देख लें सलाबजाद खान कैसे बेचारे, किस तरह उनके साथ हो रहा है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वो बेचारे जलील हो रहे हैं। ठीक है, क्या करें? हुकूमत से दरख्वास्त ही दरख्वास्त मैं तो कहता हूँ गरीबों की करें कि गरीबों के, ये बेसिकली देखें, आप कुछ खाते हैं, सारा आपका कांटेक्ट पूरी बॉडी का, आप नवाला चबा के खाएंगे, आपका स्टमक सही रहेगा। डॉक्टर हसन, अब मैं सॉरी टू कट यू आउट, लेकिन मसला ये है ना कि एक आदमी, आप एक गरीब के घर भी जाते हैं, उनको अवेयरनेस देने की कोशिश भी करें। अब मैं इधर कोट कर रही हूँ, पोलियो के केसेस हमारे यहाँ पे क्यों बढ़ रहे हैं? ये मिथ है, नहीं लगवाना हमने अपने बच्चों को, बिल्कुल ठीक है। उनको उनके घर घर जाके उनको अवेयरनेस दी भी जा रही होती है, लेकिन एक फैमिली लेना ही नहीं चाह रही अवेयरनेस। वो अपने बच्चों को उस आग में धकेलना चाह रहे हैं डेलिबरेटली, तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? यू कैन नॉट। लेकिन नहीं, वही बात है ना, एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे। जब उनको तालीम ही नहीं है, उनको क्या पता कि हमारे क्या सही है क्या गलत है। अब आप उसके लिए कैंप लगा लें, कैंप पे सारे चले जाएंगे। जब आप इन्हें सर्विसेज घर में हम देंगे, वहां पे नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे, पता नहीं है हम लाइन में लगेंगे, ये होगा वो होगा। ये एक और भी इशू है कि गरीब में अकड़ भी बहुत ज्यादा है। गरीब है तो जरूर, बट बहुत बदतमीज हो जाते हैं वो, कि हमारा काम नहीं हुआ जी, हम पहले आए थे, तू बड़ा पंजाबी में वो जिस तरह वो करते हैं, तो वो फिर उन्हें भी समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ गलत करें। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि आपके तवस्सुल से मैं चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट
ये एक्शन ले, होम वैसे सर्विसेज भी दे, सीएम पंजाब जो है वो बड़े अच्छे काम कर रही अच्छे हैं। काम कर रहे हैं और इन्होंने मेडिकल सर्विसेज ऑन व्हील देना स्टार्ट की हैं, तो उसमें अगर उसमें Include डेंटल का कर नहीं दें है, वो, हाँ, डेंटल dental का वही नहीं कह है। रही हूँ कि कर दें। अगर उसमें ये भी हम्म। ऐड कर दिया जाए तो अच्छी बात है।